तो चलिए सीधा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं दिल्ली से। पल्लवी श्रीवास्तव हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले राजकुमार आपके पास आ रही हूं क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई है और ऐसे में सबकी निगाहें हैं कि आखिर वो सस्पेंस कैसे हटता है, दिल्ली का सीएम कौन होता है। फिलहाल जो संभावनाओं का बाजार गर्म है वो क्या कह रहा है? देखिए उन्नति, स्वाभाविक तौर पर जिस दिन का इंतजार था शायद मुझे लगता है कल वो आ जाएगा जी। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें हासिल की 70 में से, लेकिन 22 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के तौर पर आम आदमी पार्टी इस चुनाव में बनी रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बना देना चाहती है। रामलीला मैदान के बारे में अगर हम बात करें तो हम 10 साल पीछे चलेंगे। 10 साल पीछे यदि चलेंगे तो आम आदमी पार्टी का उदय वहीं से हुआ और आज जो जश्न भारतीय जनता पार्टी वहाँ मनाने का प्रयास कर रही है वो आम आदमी पार्टी ने मनाया और उस मंच से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। उसके बाद दिल्ली की जनता को भरोसा दिया गया, 10 साल तक सत्ता चलाई और सत्ता का क्या अंत हुआ ये कहने की आवश्यकता नहीं है। 28 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रथम पायदान पर आई है, सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। दुल्हन की तरह सजाया गया है रामलीला मैदान को। 3 मंच होंगे, 40,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। एनडीए के तमाम घटक दलों को आमंत्रित किया जा रहा है और राजभवन के जो तैयारियां हैं वो राजभवन के देखरेख में ये सारी तैयारियां चल रही हैं। जिस तरीके से आपने भी अपडेट किया कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी अभी तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक जो पदेन है वो पदेन मुख्यमंत्री वो रहेंगी। तो इस बिना पर और राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, इस बिना पर इस हैसियत से उन्हें आमंत्रित किया गया है। वो भी अतिथि के तौर पर आएंगे और आतिथ्य उनका भी होगा। लेकिन मुख्यमंत्री के पद को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के इस समय जो प्रदेश मुख्यालय है दिल्ली का, मैं उस पर मौजूद हूँ और भारी उहापोह की स्थिति है। मीडिया का भारी जमावड़ा है। शाम को 7 बजे यहाँ पर बैठक होनी है जिसमें 48 विधायक होंगे और विधायकों के साथ 2 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं जिनमें पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ जो भारतीय जनता पार्टी के बेहद संवेदनशील कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो एक बात जरूर तय मानी जा सकती है, धनखड़ जो है वो जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं और रविशंकर प्रसाद जो है वो बिहार का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं करते थे गए। तो इसमें एक बात तो जरूर तय मानी जा सकती है कि जाट और जो पूर्वांचल की जो हम बातें कर रहे थे उसमें शायद हो सकता है कि कुछ समझाने का प्रयास किया जाए, लेकिन ये पर्यवेक्षक किस तरीके से लोगों को समझाएंगे, 48 विधायक किसका चयन करेंगे, इसका नाम लेना जो है ना, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें प्रवेश वर्मा के साथ साथ रेखा गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत सशक्त उम्मीदवार के तौर पर शालीमार बाग से MLA हुई हैं जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं महिला मोर्चे की, राष्ट्रीय महासचिव रही हैं दिल्ली की और उसके अलावा छात्र राजनीति से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। वो भी एक महिला सशक्तिकरण के तौर पर आई हैं सामने। क्योंकि एक चीज़ जरूर माननी पड़ेगी कि 22 सीटों को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर रहेगी और बड़े बड़े दिग्गज जो है वो आम आदमी पार्टी के चुनाव हार गए हैं। CLP लीडर कौन बनेगा ये हालांकि अभी भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन आतिशी अपने एक कद के साथ रहेंगी और महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने उसमें की है। तो संभवतः यदि महिला की अगर बात होगी तो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता का नाम शायद आगे आएगा। मोहन सिंह बिष्ट जैसे कार्यकर्ता जो कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर लगातार चुनाव में डटे रहे, आशीष सूद की बात करें और तमाम जो नाम हैं वो नाम कहीं ना कहीं हवाओं में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अंतिम जो मोहर है वो किस पर लगेगी या फिर कल शपथ ग्रहण समारोह में पर्ची कोई निकलेगी, इसका मुझे लगता है कि शायद मुझे इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि 7 बजे ये जो कार्यालय है इसको दुल्हन की तरह सजाया गया है, रामलीला मैदान दुल्हन की तरह सज के तैयार हो गया है। कल 12:30 बजे शपथ ग्रहण का समारोह होगा, समय है 7 बजे। यहाँ पे विधायक दल की बैठक में किसके नाम पर मोहर लग जाए? बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि बीजेपी अपने निर्णयों से चौंका देती है तो इस बार कौन सा चौंकाने वाला निर्णय लेती है दिल्ली के लिए ये देखना होगा। पल्लवी आपका रुख कर रही हूं क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोई महिला चेहरा हो सकती है मुख्यमंत्री। ऐसे में हम लोगों ने देखा है सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, ये कार्यकाल के बाद किस तरीके से कितने प्रतिशत चांसेस बने हुए हैं कि महिला मुख्यमंत्री हो सकता है? देखिए, जिस प्रकार से उन्नति जी महिलाओं का नाम आ रहा है कि महिला कोई मुख्यमंत्री बन सकती है और रेखा गुप्ता जी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। ऐसा
का कहना है और ऐसा लगातार सभी चैनलों पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से अपने हर एक जो भी वो कार्य करते हैं वो हर एक काम चौंकाने वाला होता है। तो इस बार बड़ा दिलचस्पी है लोगों को कि आखिर कल क्या करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आखिर किसका पर्ची निकालेंगे या किसको दिल्ली की सत्ता सौंपते हैं, क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता पे काबिज होती हुई नजर आई है। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में काफी खुशी की लहर आती हुई उमड़ती हुई भी दिख रही है। तो अब लोगों की निगाहें दिल्ली की सत्ता पे है कि आखिर सीएम चेहरा किसका होता है, क्योंकि जिस प्रकार से नए नए गठन हुए और साथ में आज विधायक दल की बैठक होनी है 7 बजे और जो 48 विधायक चुने गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका किस प्रकार से रुख होता है, उनका क्या कहना होता है, इन सभी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी अपने काम को बढ़ोतरी देते हुए दिख रही है। और जिस प्रकार से अभी आज शाम 7 बजे जिस प्रकार से बैठक होनी है इसको भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है वो काफी दुल्हन की तरह सजाया गया है। और साथ ही अगर बात करते चले इसको लेके पहले भी जेपी नड्डा के साथ 10 विधायक गए थे, जिसमें से अगर बताते चले मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर और रेखा गुप्ता जो इनमें से नाम शामिल है। तो ये भी काफी दिलचस्प देखने को होगा, क्योंकि जिस प्रकार से नए नए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में लोगों को कार्य करने के लिए बोला है और वो कार्य पूरा होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से यमुना को 3 साल में साफ करने की बात की गई थी, साथ ही अगर बात करें महिलाओं को जिस प्रकार से 2500 देने की बात की गई थी, उन सभी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्य तो कर रही है, पर लोगों का अभी कल देखना बड़ा दिलचस्प होगा उन्नति जी की आखिर कौन सीएम फेस दिखाई देता है। बिल्कुल, योगराज शर्मा भी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। योगराज, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि लगातार चर्चा यही हो रही है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा और संभावना यह भी है कि 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है। क्या फिलहाल अटकलें लगाई जा रही हैं? देखिए, जहां तक बात की जाए दिल्ली में जनता की, एक पक्ष है कि राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चाएं चल रही हैं वो हमारे सहयोगी लगातार हम सबको बताते आ रहे हैं। दूसरा पक्ष है कि जनता क्या चाहती है, जनता में किन लोगों के नाम चल रहे हैं। अगर उन पर चर्चा करें तो 5 या 6 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर जनता के बीच में ज्यादा चर्चा चल रही है कि उनमें से मुख्यमंत्री होना चाहिए। पहला नाम प्रवेश वर्मा का आता रहा है शुरू से, जो उनका नाम चलता आया। दूसरा नाम विजेंद्र गुप्ता, तीसरा रेखा गुप्ता, उसके बाद फिर मोहन सिंह बिष्ट, और अगर दलित कोई चेहरा चाहते हैं तो राजकुमार चौहान का नाम भी पिछली बार काफी दिनों से सामने आया था कि कोई दलित चेहरा भी मुख्यमंत्री हो सकता है। इस तरह जनता के बीच में बहुत सारी चर्चाएं हैं। और जहां तक विधायकों की बात है, बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो अपने आप को अंदर ही अंदर कहा जा सकता है उनके लड्डू फूट रहे हैं और खुद को विधायक से सीएम या मंत्री मानते हुए चल रहे हैं। ऐसी जो उनकी, हालांकि शब्दों में कोई विधायक ऐसी कोई बात नहीं कहता, केवल एक ही जवाब होता है, पार्टी का निर्णय होगा, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा। लेकिन अगर इन नामों के ऊपर अगर विस्तार से चर्चा करें तो ऐसा विजेंद्र गुप्ता का नाम रोहिणी से ही विधायक हैं, 3 बार निगम पार्षद रहे हैं, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी उन्होंने पिछले 5 साल संभाली है और केजरीवाल सरकार को लगातार सरकार में, विधानसभा में लगातार घेरने का काम किया है। काफी अनुभवी हैं, 25 साल के करीब का राजनीतिक अनुभव है, उनका नाम लगातार चल रहा है। ऐसे ही रेखा गुप्ता का नाम इसलिए है कि क्योंकि उससे वैश्य समुदाय को भी जो है वो खुश किया जा सकता है और महिलाओं को भी कहा जा सकता है कि रेखा गुप्ता का नाम आने से खुश किया जा सकता है। तो रेखा गुप्ता का नाम भी काफी चर्चाओं में है, जनता में भी है, राजनीतिक गलियारों में भी है। इसके अलावा जो नाम चल रहे हैं जिनमें राजकुमार चौहान का, जैसा मैंने कहा था, वो शीर्ष सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे, तो उस समय से लगातार जो है वो दिल्ली की सेवा करते आए हैं, दिल्ली में विकास कार्य करते आए हैं, विकास मंत्री रहे थे, तो उनका नाम भी लगातार चर्चा में रहा। उसके अलावा प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ज्यादा, सबसे पहले और शुरुआत से ही चर्चा में है और उसके भी कई कारण है। कारण ये कहे जा सकते हैं कि प्रवेश वर्मा ने, सबसे पहला कारण कहा जा सकता है कि केजरीवाल को हराया तो नई दिल्ली से ज्यादातर चुनने वाले विधायकों में से ही पहले भी सीएम बनते आए हैं, तो केजरीवाल को हराना उनकी एक विशेषता रही है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक में केवल जाटों को जिस तरह से खुश करने की अगर कोशिश की जाए, क्योंकि बाहरी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के 12 ऐसे विधायक चुन के आए हैं जाटों का, जहां
समर्थन बहुत विशेष रहा है। बाहरी दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जैसे किसान आंदोलन करते आए, अगर उनको भी खुश करने की कोशिश की जाए तो प्रवेश वर्मा का नाम इस तरह से भी सामने आता है। भले ही वो उत्तर प्रदेश के किसान हो, हरियाणा के किसानों को खुश करने के लिए कहा जा सकता है। और प्रवेश वर्मा बाहरी दिल्ली के मुंडका क्षेत्र से आते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा का जो वो क्षेत्र रहा है, तो उनका नाम इसलिए लगातार चर्चा में रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जैसा पहले से होता आया है कि नाम कोई भी बिल्कुल, देखिए कौन सा मजबूत दावेदार होता है और जिस पर मोहर लगती है और जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है दिल्ली की। लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक है और उसमें किसके नाम पर मोहर लगती है देखना होगा। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए, सीधा आपके पास आ रही हूँ राजकुमार, क्योंकि देखिए चर्चा ये भी है कि 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। इसको कितना जोर दिया जा रहा है, क्या अटकलें लगाई जा रही, क्या कयास इसको लेकर? देखिए उन्नति राजनीति में हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन जी अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में 70 सीटें हैं, 70 विधायक हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश से इसकी तुलना करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटों में बहुत लंबी समय में बहुत मतलब 200 से ज़्यादा विधायक जो है वो कहीं ना कहीं साथ में रहते हैं, तो समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि 70 विधानसभा सीटों में एक मुख्यमंत्री के अलावा 6 मंत्री होंगे, तो टोटल मिलाकर 7 जो मंत्री हैं वो केवल बनाए जा सकते हैं। अब अगर उनमें 2 उप मुख्यमंत्री और बना दिए जाएं तो उसके बाद 7 में से बच के 3 अगर निकाल देते हैं, 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हटा देते हैं, तो फिर 4 बच जाती है चीज़ें। और 4 मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मंत्री, 70 विधानसभा सीटें 48 में से। तो मुझे शायद ये फार्मूला जो है वो दिल्ली पर लागू होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो लग रहा है संभावना कुछ भी हो सकती है। निर्णय पार्टी को लेना है, कैबिनेट का सबको दर्जा मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी। अब उनके आगे उप मुख्यमंत्री लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन क्योंकि चीज़ें बहुत भयानक तरीके से फंसी हुई भी हैं, क्योंकि दावेदार ज़्यादा हैं और मुख्यमंत्री का पद एक है। प्रवेश वर्मा की दावेदारी स्वाभाविक तौर पर इसलिए मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के केवल मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और नंबर 1 लीडर हैं, तो इस वजह से उनकी दावेदारी मानी जाती है। लेकिन रेखा वर्मा का नाम आया, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को भी आगे ले जाना है। फिर कुछ जाति अगर समुदाय की बातें करते हैं, अभी एक नाम जो सामने नहीं आ रहा है, सतीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का बहुत शानदार चेहरा रहे हैं। ये सारे हम कयास लगा रहे हैं, सब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। लेकिन उसमें दिल्ली में 2 उप मुख्यमंत्री का फार्मूला आएगा, इस पर मुझे लगता है कि शायद अभी संकट के बादल हैं। और किस तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी, धीरे धीरे बादल छटेंगे। मुझे लगता है अब शायद 2 घंटे की बात रह गई है। अभी जब हम यहाँ खड़े हुए हैं तो यहाँ से तकरीबन करोल बाग क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा है और वहीं पे तमाम जो लीडर हैं वो मौजूद हैं वहाँ पे। और निश्चित तौर पे जब एक पटल के नीचे, एक छत के नीचे सारे लीडर होंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा अगर पार्टी के लोग भी होंगे तो वहाँ भी मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को लेकर एक स्वाभाविक तौर पे एक बरबली चर्चा हो सकती है। लेकिन जो भी तय होना है वो 48 विधायक आएंगे, उनका परिचय होगा, परिचय सम्मेलन होगा, आधे घंटे की जो मीटिंग चलेगी, चाय पार्टी चलेगी, उसके बाद किस तरीके का पार्टी की तरफ से अधिकृत बयान आता है। ये जो 2 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, इन 2 पर्यवेक्षकों को लेकर भी राजनीति के जानकार जो है अलग अलग तरीके से कयास लगा रहे हैं कि अभी हो सकता है कि धनखड़ साहब को इसलिए पर्यवेक्षक बनाया कि वो जाटों को साधने का प्रयास करें। वो प्रवेश वर्मा और बाकी और तमाम उस कम्युनिटी है, उनके समर्थक जो हैं उनको समझाने का प्रयास करें या उनको समझने का प्रयास करें। पूर्वांचल के बड़े नेता के तौर पर कानून मंत्री रहे हैं, पार्टी के राज्यसभा में पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, रविशंकर प्रसाद बहुत भारी भरकम नेता हैं, उनको भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर एक जरूर पूर्वांचल का भी कहीं ना कहीं प्रेशर होगा। राजनीति में तमाम तरह के हर कार्यकर्ता ये चाहता है, हर विधायक ये चाहता है, हर समर्थक ये चाहता है कि जिसका वो समर्थन कर रहा है वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन पद सीमित है, किसको मिलेगा इसका मुझे लगता है शायद उन्नति इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन जो कुछ होगा, सारे जितने भी नेता हैं वो एक बात जरूर कहते हैं कि भाई जो पार्टी का अंतिम निर्णय होगा वो हमें मंजूर होगा। और एक अनुशासित पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पे शायद मुझे लगता है इससे ज़्यादा सटीक शब्द कहे भी नहीं जा सकते। लेकिन 7 बजे किसका नाम आएगा, क्या घोषणा होगी या नहीं होगी, और बिल्कुल या फिर राजकुमार कल पर्ची खुलेगी, समन्वय कैसा होता है ये भी तो देखना महत्वपूर्ण रहेगा।
बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी ये कोशिश करेगी कि कोई अनुभवी चेहरा भी हो और साथ ही साथ नया ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिल सके। योगराज, इसी के साथ आपके पास आ रही हूं, तो ऐसा किस तरीके से समन्वय, फिलहाल जब आप लोग प्रतिक्रिया ले रहे हैं दलों से भी और बड़े बड़े नेताओं से, क्या उनके मन में चल रहा है? क्या किस तरीके से वो दिल्ली की बागडोर जो है 5 साल के लिए किन जिम्मेदार हाथों में दे सकते हैं? क्या उसका क्राइटेरिया उनकी तरफ से? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो जनता के बीच में तो चर्चाओं का विषय है ही। साथ ही मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को स्थान दिया जाता है, इसके लेकर भी जनता में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि दिल्ली में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री समेत केवल 7 ही हो सकती है। इसका कारण ये है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधायकों की संख्या का केवल 10% ही सांसद या मंत्री हो सकते हैं। तो वो फार्मूला हमेशा अपनाया जाता रहा। एक एक मंत्री के पास पिछले समय में भी हमने देखा 6 से 7 तक मंत्रालय उनके पास होते हैं, लेकिन मंत्रियों की संख्या लिमिटेड होती है। लेकिन उसके अलावा कुछ पद ऐसे भी हैं, संवैधानिक पद हैं, जिनमें विधायकों को एडजस्ट किया जाता है। जैसे विधानसभा अध्यक्ष का पद है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। दूसरा, विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद जो है वो भी एक विधायक को मिलता है। तो एक विधायक उसमें भी एडजस्ट करना पार्टी की जो है प्राथमिकता रहती है। इसके अलावा एक पद होता है संसदीय सचिव, जो दिल्ली सरकार का संसदीय सचिव है, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तालमेल बनाने का काम करता है। संसदीय सचिव भी एक पद होता है। और चौथा पद होता है मुख्य सचेतक। इस तरह से कुल मिलाकर 11 पद ऐसे हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को फैसला करना है, जिसमें से सबसे पहला चेहरा मुख्यमंत्री का कौन हो, इसी को लेकर लगातार बात चलती रही है। और फिर वही नाम तो चर्चाओं में है, टीवी चैनल्स पे हैं, वो तो हैं ही, लेकिन जैसा कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी में आता है कि अक्सर कोई नया चेहरा सामने आता है, या पिछले में बैठे हुए कुछ विधायकों में से किसी का भी नंबर किसी भी पद के लिए आ जाता है। तो ऐसे भी कुछ नाम है, जैसे उत्तम नगर में पवन शर्मा बहुत ही पुराने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लीडर हैं, उनका नाम भी चला था अगर ब्राह्मण वोटों को देखने की कोशिश की जाए। और दूसरा एक नाम सनातनी चेहरा है करनैल सिंह। करनैल सिंह जो है वो मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी बीच बीच में जनता के बीच में चर्चाओं में आता रहा है। मोहन सिंह बिष्ट का नाम आया, कपिल मिश्रा का भी नाम आया। अगर बात की जाए जो नाम आ रहे हैं मनोज तिवारी या केंद्र से किसी नाम को लेने को, वो जनता स्वीकार नहीं करना चाहती। आमतौर पे जितनी भी लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि जब हमारे पास अपने ही 48 विधायक हैं तो किसी सांसद को क्यों दिल्ली में लाया जाए और इन्हीं में से क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो जनता के बीच में कुछ इस तरह की चर्चाएं। बिल्कुल। और राजकुमार देखिए, क्योंकि एक चर्चा काफी ज्यादा रही इस चुनाव में शीश महल को लेकर, और कि आम आदमी पार्टी जो है वीआईपी कल्चर के खिलाफ आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा वीआईपी कल्चर उन्हीं के शासन में देखने को मिला। तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा योद्धा जो कि एक ये छवि पेश करे कि असल आम आदमी कौन है? बिल्कुल उन्नति, स्वाभाविक। देखिए, राजनीति जो है, भारतीय जनता पार्टी इस समय जो स्थिति है, आज देखिए, अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से आज हम जो जिस दिन चुनाव परिणाम आए और आज में 2 हफ्ते के आसपास का समय मुकर्रर होता हो जा रहा है। और ये जो 2 सप्ताह जो एंजॉय किए हैं लोगों ने, ये 48 जो विधायक चुन के आए हैं, इन 48 विधायकों ने जो ये एंजॉय किया है, कितने सारे नाम आए 48 के 48 विधायकों में। देखिए, जो भी जनता के बीच में व्यक्ति जाता है, नेता के अंदर एक ये बहुत बड़ी खूबी होती है कि उसकी भूख होती है कि भाई शायद मेरा भी नंबर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो फार्मूला इजाद किया है, निश्चित तौर पर ये भूतो न भविष्यति वाली जो गाथा है, इस पे हम कह सकते हैं। तो भविष्य के गर्त में क्या छिपा हुआ है कुछ पता नहीं। हो सकता है कि किसी ऐसे कार्यकर्ता की परिचय निकले कि जो कहीं दौड़ में कहीं ना हो, लेकिन अंत समय में ये आए कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है वहाँ पे जाके। तो एक इस तरीके के कयास बिल्कुल लग सकते हैं, क्योंकि पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया जा रहा है। शीश महल स्वाभाविक तौर पर बनाया, पार्टी की तरफ से तमाम तरह की भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल पूछे गए, तो वो इस शीश महल को
निश्चित तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं। इसको एक म्यूजियम के तौर पर इजाद करने की जो बातें कही जा रही हैं, ये होगा या नहीं होगा, ये अभी भविष्य के गत में छिपा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर दिल्ली के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐसा मैंडेट, एक ऐसा उदाहरण जरूर इसको पेश करेगी, इसको बना के रखेगी और इसको बहुत बेहतर तरीके से जनता के लिए खोला जाएगा। और जनता ताकि जाके वहाँ पे ये चीज़ सीखी जा सके कि एक आंदोलन होता है, आंदोलन में लोग आते हैं, नेता बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं और शीश महल बना लेते हैं। और देखिए 7 बजे का इंतजार बेसब्री से, क्योंकि राजकुमार किया जा रहा है, इन तमाम संभावनाओं को, अटकलों को विराम वही लग जाएगा जब मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होगा। ठीक है, नजर बना के रखिएगा आप दोनों ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।